सूबाई दारकूमत में धुंध और सर्दी की लहर बरकरार है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। धुंध के बायस परवाजें भी ताखिर का शिकार हैं। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो मौसम में जो है खुश्क सर्दी का जोर उसी तरह बरकरार है। आज जो है हवा चलने के बायस धुंध की सूरत हाल में ज़रूर बेहतरी नज़र आ रही है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जो एक डेंस फॉग शहर लाहौर में नज़र आ रही थी, उसके अंदर ज़रूर जो है बेहतरी रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन सर्दी की अगर बात करें तो खुश्क सर्दी का स्पेल जो है वो जू का तू उसी तरह ही बरकरार है। और इसमें अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 5 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 14 या 15 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें फ़िज़ाई आलूदगी की, तो उसमें भी जो है वो बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है क्योंकि खुश्क सर्दी का स्पेल जारी है, तो कोशिश करें अपने कपड़ों का ख्याल रखें, अपने लिबास के साथ साथ अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में लोग जो है अपनी ड्रेसिंग के बायस या डाइट के बायस जो है वो नेग्लिजेंट हो जाते हैं। और इस दो चीज़ों में नेग्लिजेंस के बायस जो है वो मौसमी अमराज का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि तरजीही बुनियादों पर अपनी सेहत का ख्याल रखें और मौसम के नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़रूर दूर रहें, ताकि किसी भी किस्म के जो मौसमी अमराज जैसे नमूनिया, गला ख़राब या बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह के सीजनल जो बीमारियाँ हैं इससे दूर रह सकें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से शख्र-ए-नोश की फ्री होम डिलीवरी जारी है। वज़ीर आला कहती हैं महंगाई के साथ किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुँचने देंगे कि हमारा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हर वादा सच्चा और पूरा। पंजाब में सरकारी सतह पर मयारी और सस्ती अशिया की होम डिलीवरी का पहला और बेमिसाल प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज के फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 35 शहरों के 40 सहूलत बाजारों से फ्री होम डिलीवरी जारी। अवाम को घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स की डिलीवरी कामयाबी से मुकम्मल। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए 13 अशिया खुरोनोश की फरामी। अवाम को होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के तहत DC रेट से 7% कम रेट पर 13 अशिया खुरोनोश मिलेंगी। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के राइडर फ्री होम डिलीवरी ऐप पर ऑर्डर घर घर पहुंचाते हैं। अवाम को फ्री होम डिलीवरी ऐप के इस्तेमाल पर 7% तक बचत और डिलीवरी भी फ्री। फ्री होम डिलीवरी के जरिए आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसुन, सेब, केला, खजूर, लीमू, अमरूद और तरबूज ऑर्डर किए जा सकते हैं। दाल, चना, बेसन, आटा और चीनी भी ऑर्डर लिस्ट में शामिल है। मरियम नवाज का कहना है महंगाई के असरात किसी सूरत अवाम तक नहीं पहुँचने देंगे, ये हमारा अज़्म है। CM फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट के जरिए शहरियों को घर बैठे 110 मिलियन रुपए की बचत होगी। सस्ती और मयारी अशिया खुरोनोश की घर की दहलीज पर फरामी बेमिसाल है। बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। MPA इम्तियाज महमूद शेख ने अदालत 30 रोज़ में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म देने की सलाह की है, जबकि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के खिलाफ अपोजिशन के MPA इम्तियाज महमूद शेख ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। इम्तियाज महमूद शेख और दीगर ने वकील अजहर सदीक के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाना आइन और जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। बल्दियाती इंतखाबात के बगैर इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हो सकते। अदालत से इस्तदा है कि 30 दिनों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। सूबाई दारुल-हुकूमत में आटे की कीमतें और दस्तयाबी का मामला। मियारी आटा महंगा होने लगा है। 15 रोज़ में चक्की आटा भी 10 रुपये किलो महंगा कर दिया गया। फ्लोर मिल्स का 15 किलो वाला थैला 200 रुपये और ब्रांडेड आटे का 5 किलो वाला पैक भी 200 रुपये तक महंगा हो चुका है। शहर में आटा नायाब कीमतें बढ़ने लगी। कंट्रोल रेट आटे के थैलों की सप्लाई बढ़ने लगी। चक्की का आटा 2 हफ्तों में 10 रुपए किलो महंगा हो चुका है। कीमत 160 रुपए से बढ़कर 170 रुपए किलो हो चुकी है। इसी तरह फ्लोर मिल्स का 15 किलो वाला थैला 200 रुपए महंगा हो चुका है। मुख्तलिफ मिल्स का आटा चंद रोज में 1700 से 1900 रुपए तक पहुंच गया, जबकि 5 किलो का ब्रांडेड चक्की आटे का थैला भी 200 रुपए तक महंगा हो चुका है। आटे के 10 और 20 किलो वाले कंट्रोल रेट वाले थैले की कीमत 905 और 1810 रुपए मुकर्रर है। खरीदार आटे की कीमतों और दस्तयाबी की सूरत हाल पर मायूसी का शिकार हो चुके हैं। उनका कहना है मयारी आटा महंगा हो रहा है, लोग शदीद परेशान हैं, आटा सस्ता होना चाहिए। हुकूमत को इस तरफ फौरी तवज्जो देना होगी। सर आटे की कीमतें मुसलसल जो है ना तकरीबन 2-2.5-3 साल से मुसलसल बढ़ रही हैं और ये बढ़ती चली जा रही है, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रही। आटा तो बुनियादी चीज़ है ना सर, हर घर की ज़रूरत है।
छोटे बड़े बूढ़े हर बंदे की ज़रूरत है आटा। जो दुकानदार परचून रेट में बेच रहे हैं ना वो 905 के दे रहे हैं। 170 रुपये तो है ही नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। 130 140 रेट है वैसे तो गंदम के आटे का, लेकिन इधर जो बेच रहे हैं वो 170 रुपये बेच रहे हैं। गला मंडियों में गंदम के दाम भी तेज तरीन है। 20 रोज में गंदम 600 रुपये मन तक महंगी हो चुकी है। 4,400 रुपए में मिलने वाली गंदम 5,000 रुपए मन तक फरोख्त हो रही है। चक्की मालिकान भी परेशान हैं। कहते हैं मार्केट में गंदम की किल्लत है जिससे नर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। गंदम पीछे से शॉर्ट है, गंदम मिल नहीं रही, और गंदम जो मिल रही है उसका ये 15 दिनों में तकरीबन 600 रुपये मन का रेट बढ़ चुका है। इसकी हाल मतलब अब ये गंदम प्रोवाइड हो, रेट कम हो तो आटे का रेट कम नीचे होगा। हुकूमत का दावा है कि 10 और 20 किलो आटे के थैले कंट्रोल रेट पर दस्तयाब हैं। मार्केट में डिमांड के मुताबिक सप्लाई न होने से किल्लत मौजूद है। गैर मियारी खुराक की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी हैं। सैंपल फेल होने पर घी मिल, नाकिस इंतजाम पर फास्ट फूड पॉइंट और मिल्क कलेक्शन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। डीजी फूड आसिम जावेद का इस मुतालिक कहना है कि शेखपुरा रोड, सुंदर स्ट्रीट, बरकर टाउन और मुल्तान रोड पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। 4 फूड बिजनेस पर छापे, 3 यूनिट्स बंद, 1 को 2 लाख जुर्माना किया गया, जबकि 200 लीटर मिलावटी दूध, नाकिस खाल माल तलब करके 1 चिलर, 3 ड्रम और 10 कैन जब्त कर लिए। उन्होंने बताया कि पंजाब भर में मिलावट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत मैराथन कार्रवाइयाँ जारी हैं। फूड पॉइंट छोटा हो या बड़ा, खुराक के म्यार पर हरगिज़ समझौता नहीं किया जाएगा। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD पंजाब के ऑपरेशन मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। ऑपरेशन के दौरान 49 दहशत गर्द गिरफ्तार किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। शरपसंद अनासर की सरकोबी के लिए CTD के पंजाब भर में ऑपरेशन जारी हैं। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक माह के दौरान 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान 49 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। CTD ने लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, टोबा टेक सिंह, हफ्साबाद, चकवाल, गुजरावाला, डीजो खान, फैसलाबाद, साहिवाल, चिनोट, पाकपतन, खुशाब, नारोवाल, सियालकोट, टटक और बिहाड़ी में कार्रवाई की। लाहौर से भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ का एजेंट गिरफ्तार किया गया। मुजतबा से बारूदी मवाद, असलहा और अहम इमारतों के नक्शे बरामद हुए। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त शौकत नवीद, अब्दुर्रहमान, अमजद खान, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अबरार, दानिश खान, खलील अहमद, जमीलुर रहमान, एहसान उल्लाह, नादिर वकास, हसनैन, फारूक, जमशेद और उलाद खान के नाम से हुई। एक माह के दौरान 6131 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 599 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए। कॉम्बिंग ऑपरेशन में 2,43,540 अफराद से पूछगछ की गई। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ इरास फैलाना चाहते थे। CTD दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरस्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अली सिया बाजवा ने करार दिया, अदालती गलतियों को दुरुस्त करने के लिए तनकीद जायज़ है, लेकिन ये तनकीद जजेस पर अवाम में इत्तेमाद को कमज़ोर करने के लिए की गई है। अदालतों की आज़ादी और इख्तियार को ख़त्म करने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर जजेस की किरदार कुशी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली सिया बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि अदालती गलतियों को दुरुस्त करने के लिए तनकीद जायज़ है, मगर ये तनकीद जजेस की दयानतदारी और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने के लिए की गई है। ऐसी तनकीद जो अदालतों की आज़ादी और इख्तियार को ख़त्म करे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आइन के आर्टिकल 19 के तहत मीडिया समेत हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी है, मगर ये तमाम आज़ादी आइन के आयद करदा कवानीन के ताबे है। कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे अदलिया को बदनाम करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बताया कि अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया से मवाद हटाने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। PTA मुतहरिक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ राबते में है। तौहीन आमेज मवाद को सोशल मीडिया से हटाया जा रहा है। अदालत ने लिखा कि DG NCCIA ने अदलिया को बदनाम करने वाले अफराद की रिपोर्ट जमा करवाई। NCCIA ने तौहीन अमेज मवाद में मुलविस मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया। अदालत मुकदमे की मजीद समाअत 22 जनवरी को करेगी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। और नासिर पंजाब में हर रोज 900 से ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन की फराहमी के लिए हाई कोर्ट में मुतफिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कुत्तों का शहरियों को काटने का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेयो अस्पताल में 14 माह में कुत्तों के काटने से मुतासरा 1796 केसेज आए।
दरखास्त गुजार के मुताबिक पंजाब में 6 माह में कुत्तों के काटने के 1.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि दस्तयाब डेटा के मुताबिक पंजाब में हर रोज 900 से जायद कुत्तों के काटने के केसेस सामने आए। दरखास्त में निशानदही की गई है कि अंदाजे के मुताबिक हर साल कुत्तों के काटने से 1000 पाकिस्तानी जान की बाजी हार जाते हैं। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में कुत्तों के काटने के 87,364 और सिंध में 29,000 वाकयात रिपोर्ट हुए। सिर्फ सिंध में आवारा कुत्तों के काटने से 22 हलाकतें हुई। दरखास्त गुजार का मजीद कहना है कि पंजाब के अस्पतालों में आवारा कुत्तों के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं। वैक्सीन न होने से कुत्तों के काटने से अमवात के केसेस में इजाफा हो रहा है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने की वैक्सीन यकीनी बनाने का हुक्म दे। महफूज पसंद के लिए लाहौर पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। लाहौर को 3 जोन में तकसीम किया जाएगा। रेड जोन में बगैर एंटीना और हेलमेट मोटरसाइकिल लाने पर पाबंदी होगी। फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। बसंत की इजाजत के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त का मामला CCPO ने महफूज बसंत के लिए रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पुलिस की रिपोर्ट लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 बरसों के तजिए की बुनियाद पर पतंगबाजी के लिए हॉटस्पॉट एरियाज का तयन किया गया है। पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट पहनना लाजमी होगा। बसंत के दिनों में छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। हंगामी हालात से निमटने के लिए क्विक रिस्पांस टीमें मौजूद रहेंगी। बिजली के हादसा से बचने के लिए लेस्को से मुकम्मल ताउन किया जाएगा।